हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द बिलियन स्टडी सेंटर में। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस 2026 के लिए जो है आज होने वाला है वो 10वां प्रायोरिटी सेट होने वाला है। इससे पहले जो है 9 प्रायोरिटी सेट करा दिया हूं, तो दोस्तों उसको नहीं देखे हो तो उसको भी जाकर देख लीजिए। दोस्तों एक बात बता दूं कि इस चैनल पर जितने भी आपको प्रायोरिटी सेट कराने वाला हूँ वो सारा प्रायोरिटी सेट जो रहेगा प्रश्न वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया रहेगा और सारा जो प्रश्न रहेगा वो एनसीईआरटी बेस पर रहेगा दोस्तों। तो आप लोग जो है डेली जुड़िए हमारे साथ और पढ़िए और अपने जो है तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है, तो बताइएगा स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसका रक्त कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात करें दोस्तों आपका रक्त के बारे में, तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 7.4 होता है। रक्त का जो पीएच मान 7.4 और रक्त जो पाया जाता है मानव शरीर में उनके कुल भार के जो होता है 7% जो होता है कुल भार के दोस्तों अनुसार जो तो दोस्तों 7% पाया जाता है। और एक बात दोस्तों और ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है कि महिलाओं की तुलना में किसके महिलाओं के जो मेल की तुलना में जो होता है फीमेल में जो होता है आधा लीटर जो है रक्त कम पाया जाता है। यानी कि दोस्तों पुरुषों में जो है आधा लीटर रक्त ज्यादा पाया जाता है और महिलाओं में आधा लीटर जो है रक्त कम पाया जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है तो मधुमेह रोग किससे संबंधित है, बताइएगा मधुमेह रोग जो है वो किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित है वो लैंगहेस की दीपिकाओं से संबंधित है। मधुमेह जो रोग होता है यह हैगलेस के दीपिकाओं से संबंधित है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और ध्यान रखना है कि मधुमेह जो रोग होता है इसको जो इलाज के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि मधुमेह रोग जो होता है उसके जो है इलाज के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। और मधुमेह जो रोग है वह लैंगहेस की दीपिकाओं से होता है, तो ध्यान रखना सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यक्षमा का रोगाणु है, तो बताइएगा यक्षमा जो है वो किसका रोगाणु है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों जो है यक्षमा यह किसका जो है रोगाणु है। यक्षमा जो रोगाणु है वह बैक्टीरिया का रोगाणु है, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यक्षमा जो है वो बैक्टीरिया जनित रोगाणु है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल की संरचना कौन सा तत्व सम्मिलित होती है, तो बताइएगा क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व जो है वो सम्मिलित होती है दोस्तों। तो क्लोरोफिल के जो संरचना में तत्व सम्मिलित होती है वो आपका मैग्नीशियम सम्मिलित होती है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों यह क्लोरोफॉर्म जो होता है इसके ही कारण जो होता है पत्तियों का पेड़ में जो होता है पत्तियों का जो होता है रंग पत्तियों का जो रंग होता है वह हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो यह ध्यान रखना, आपको बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों जो है क्लोरोफिल के संरचना में जो है मैग्नीशियम तत्व शामिल होता है, यह भी प्रश्न लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा मादा अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पादन होता है, तो बताइएगा छोटी मादा और स्मॉल पॉक्स जो होता है इसका उत्पादन कहाँ होता है होता है तो इसका जो उत्पादन होता है वह विषाणु से होता है, विषाणु से इसका उत्पादन होता है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचक नलिका में पाचन है, तो बताइएगा पाचक नलिका में जो होता है पाचन क्या है। तो पाचन जो है एक अपूर्ण रहे, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों ये पाचन के जो शुरुआत जो होता है यह कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से। कहाँ से? मुख जो होता है गुहा से इसका शुरुआत होता है और अंत जो कहाँ पर होता है, तो अंत जो होता है वह गुर्दा में होता है। कहाँ पर होता है? तो इसका जो अंत होता है गुर्दा में होता है। यह ध्यान रखना, ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है मध्य पुलिस एग्जाम में कि पाचन जो है नलिका इसका शुरुआत कहाँ होता है, तो मुख गुहा से होता है और अंत कहाँ होता है, तो गुर्दा में आकर होता है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त रस उत्पन्न करता है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो अंग है वह पित्त रस जो है उत्पन्न करता है। तो पित्त रस जो उत्पन्न करता है वह यकृत करता है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मूत्राशय के खुले द्वार को कहते हैं, तो बताइएगा मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मूत्र मार्ग कहा जाता है, सी जो है
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन डैश की क्रिया से पूरा होता है। तो बताइएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो है पाचन वह किस क्रिया से जो है पूरा होता है। तो इसका जो पूरा होता है वह आंतरस से पूरा होता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव का हृदय कितने खंडों में विभाजित होता है। बताइएगा मानव का जो हृदय है वो कितने खंडों में विभाजित होता है। तो इसका जो विभाजन होता है वो टोटल 4 खंडों में विभाजन होता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका मछली में जो कितने चेंबर होता है, तो मछली में जो चेंबर होता है वह 2 चेंबर होता है। कितने? 2 चेंबर होता है। किसमें? मछली में 2 चेंबर होता है। और वही बात करें आपका छिपकली हो गया, क्या हो गया? छिपकली हो गया। छिपकली में कितने होता है? तो 3 चेंबर होता है। और एक होता है सरीसृप। क्या होता है? सरीसृप होता है। सरीसृप में भी दोस्तों 3 ही चेंबर होता है। तो यह ध्यान रखिएगा। मानव हृदय में कितने चेंबर? टोटल 4 चेंबर। और मछली में 2 और आपका छिपकली या सरीसृप हो गया, इसमें टोटल 3 चेंबर पाया जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो बताइएगा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह सेरेब्रम होता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और सेरेब्रम जो होता है दोस्तों, इसी का द्वारा जो तो हम लोग सोचने और समझने और किसी भी चीज को याद रखते हैं। क्या करते हैं? याद जो है रखते हैं। वो किसके द्वारा रखते हैं? तो सेरेब्रम के ही द्वारा रखते हैं। यही हमको जो होता है मानव मस्तिष्क में सोचने, समझने और याद रखने की जो होता है क्षमता देता है दोस्तों। यह ध्यान रख। नेक्स्ट प्रश्न है कि फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाता है, क्यों? बताइएगा जो फल के रस है वो खुले में रख देने पर कड़वे हो जाता है, किसके कारण जो हो जाता है? तो यह जो होता है आपका कड़वे हो जाता है, यह कीड़ावन खमीर कोशिकाओं द्वारा जो होता है आपका कड़वे हो जाता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जड़ें मिट्टी से जल तथा का अवशोषण करती है। तो बताइएगा जड़ें जो है वह मिट्टी से जल और किस चीज का जो है अवशोषण करती है। तो जो आपका जो है जड़ें मिट्टी से जो है जल और प्रोटीन का अवशोषण करती है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें के जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। तो बताइएगा जो मछलियों का शरीर का वो कौन सा भाग है जो जल के अंदर जो दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में जो है सहायता करता है। यानी कि दोस्तों आपका जो जल के अंदर जो मछली है वो तैरती है और तैरने और उसके जो है इधर उधर मोड़ने में कौन सा सहायक होता है। तो यह जो सहायक होता है वो आपका पंख और पूंछ जो है सहायक होता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। पंख क्या करता है दोस्तों? पंख जो होता है तैराता है। क्या करता है? तैराता है। और पूंछ जो होता है इससे दिशा परिवर्तन होता है। क्या करता है? दिशा परिवर्तन करने के लिए होता है। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो वह जो होता है यह आपका अक्रिय जीवाणु होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय जीवाणु में दोस्तों ये कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रिका नहीं पाया जाता है, वह अक्रिय जीवाणु है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा चुंबक बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो होता है यह लोहे और एक हो गया आपका कार्बन और एक आपका हो गया क्रोमियम को जो मिलाकर मिश्र धातु बनता है वह स्टेनलेस स्टील बनता है। तो यह ध्यान रखिएगा। इसी का जो होता है चुंबक बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो बताइएगा निर्वात में जो है प्रकाश की
चाल जो होती है क्या होती है, तो यह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, बताइएगा। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जो है पानी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पानी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जिस कारण से पानी में भरी डांट लंबी बोतल जो होता है टूट जाती है। यह जो होता है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो बताइएगा 1 किलो जो होता है कैलोरी ऊष्मा का मान जो है क्या होता है, तो इसका जो मान होता है वह 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा होता दिखाई देता है तो वह लेंस है, बताइएगा। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार जो होता है छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कैसा होता है, तो वह जो लेंस होता है यह अवतल लेंस होता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपका जो है यहीं से एक प्रश्न और याद रखिएगा कि जो होता है आपका निकट दृष्टि दोष में जो होता है दृष्टि दोष होता है, इसमें जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर जो होता है दूर दृष्टि दोष होता है, इसमें जो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी दोस्तों आप लोग प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो बताइएगा किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, तो वह जो कहा जाता है वो आपका डॉपलर का प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉपलर का प्रभाव कहा जाता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी, बताइएगा। रेडियो जो है धार्मिकता इसकी खोज जो है किसने किया था, तो यह जो खोज किया था ये एच बैकरेल ने किया था। किसने किया था, ये एच बैकरेल ने किया था, जो होता है डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों आपका एक प्रश्न यहाँ से और ही प्रश्न पूछता है कि आपका जो है मैडम क्यूरी ने किसकी जो है खोज की थी, तो यह जो खोज की थी यह रेडियो एक्टिविटी के जो है एक्टिविटी का जो है खोज किया था किसने, मैडम क्यूरी ने किया था। तो यह भी प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धनात्मक अधातु है, तो बताइएगा कौन जो है विद्युत धनात्मक एक अधातु है, तो वह जो है यह आपका हाइड्रोजन जो है यह विद्युत धनात्मक एक अधातु है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण होता है, बताइएगा। दूध को जो है कुछ देर तक खुले में रख जाने पर उसका जो स्वाद जो होता है खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण होता है, तो यह जो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। सी जो है ये जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न और याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाता है जो एसिटिक अम्ल होता है यह नींबू में पाया जाता है। किसमें, यह जो होता है नींबू में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और दोस्तों आपका बता दें कि कार्बनिक अम्ल जो होता है, कार्बनिक अम्ल यह मानव जो होता है मानव शरीर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मानव शरीर जो होता है इसमें जो है कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो यह भी दोनों आपको प्रश्न याद रखिएगा। आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि जो होता है दूध को जो है दही बनना या दूध में खट्टापन आना किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, यह भी ध्यान रखना। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और मानव शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। यह भी दोस्तों आप लोग तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है एक क्लोरोफिल का जो है वो घटक नहीं है, तो जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है वो कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बना
बनाता है? तो बताइएगा हाइड्रोजन जो है वह परमाणु का न्यूक्लियस बनाता है। किससे जो है बनाता है दोस्तों? तो यह जो बनाता है यह आपका सिर्फ एक न्यूट्रॉन से जो है वह बनाता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? बताइएगा कॉपर जो सल्फेट होता है जल के घोल जल में क्या करता है? तो यह जो तय करता है नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों एक क्षार होता है, क्षार जो होता है वह आपको लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। तो यह भी आप लोग दोस्तों प्रश्न याद रखिएगा, आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि आपका कॉपर जो सल्फेट होता है घोल जल को क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है, जबकि वही जो क्षार होता है यह लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। नेक्स्ट प्रश्न है एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि? बताइएगा एसिटिक जो अम्ल है वह एक प्रकार का कमजोर अम्ल है, क्यों है ऐसा? तो यह जो है इसका आयतन निम्न होता है जिस कारण से यह जो अम्ल कमजोर अम्ल बन जाता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तांबे की मिश्र धातु है। बताइएगा तांबे के जो है कौन सा जो धातु है वह मिश्र धातु है? यह जो है पीतल जो है तांबे का मिश्र धातु है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीसा संचालन में प्रयुक्त अम्ल होता है। तो बताइएगा सीसा संचालन में कौन सा अम्ल जो है वह प्रयुक्त होता है, यानी कि उपयोग किया जाता है सीसा संचालन में। तो इसका जो उपयोग होता है वह H2SO4 का जो है उपयोग किया जाता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो है आर्थिक जो है विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो है महत्वपूर्ण जो है नहीं है? तो वह जो महत्वपूर्ण है मुद्रा की मात्रा जो है महत्वपूर्ण नहीं होता है। बाकी सब जो होता है दोस्तों आपका आर्थिक विकास के लिए बचत भी होना चाहिए और जो होता है मूल्य जो होता है यानी कि रुपया पैसा होता है यह स्थिरता होना चाहिए और संसाधनों का जो है उपयोग होना चाहिए। बाकी जो है एक प्रकार से मुद्रा का मात्रा जो है नहीं हो पाता है आर्थिक विकास के लिए। तो यह जो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाला खिड़की किसे कहा जाता है? बताइएगा विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो वह जो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1960 ईस्वी में हुआ था। और यही बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय के बारे में, मुख्यालय जो इसका होता है वो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। तो यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन है? तो बताइएगा भारत के राष्ट्रीय आय का जो है अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन सा है? तो वह जो अभिकरण है वह CSO है। कौन है? CSO है। यही जो है भारत के राष्ट्रीय आय का जो है अनुमापन करता है। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर जो है प्रत्यक्ष नहीं है? तो बताइएगा कौन सा जो कर है वह प्रत्यक्ष नहीं है? तो वह जो है आपका सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष नहीं है, यह आपका एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रा अस्फीति का कारण होता है। तो बताइएगा मुद्रा जो अस्फीति होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका जो मुख्य कारण होता है वो यह उत्पादन की कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़ाना जो होता है इसका मुख्य कारण होता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो भारत के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइएगा भारत में जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है वह शिमला में स्थित है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आप लोग तो एग्जाम में प्रश्न और पूछता है कि कृषि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो कृषि जो अनुसंधान है वह दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका जो है गाना जो होता है आपका संशोधन संस्थान कहाँ पर स्थित है?
घाना जो है संशोधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका लखनऊ में स्थित है, लखनऊ पे इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, तो बताइएगा विश्व जो है तंबाकू निषेध दिवस वो कब मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बताइएगा खो खो जो खेल है इस खेल में खिलाड़ियों की प्रत्येक टीम में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, वह जो संख्या होती है 9 की होती है, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह भी प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया, वह प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। जो खो खो होता है खेल होता है, इसमें जो टीमों की खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 9 होती है, ध्यान रखिएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें जो तो खो खेल के बारे में, तो इसकी जो शुरुआत हुई कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुई थी, महाराष्ट्र में जो है इसकी शुरुआत हुई था, कब हुआ था, इसकी शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपको यहीं से प्रश्न और पूछा जाता है कि जो आपका कबड्डी हो गया, क्या हो गया, कबड्डी हो गया, कबड्डी में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं, जबकि 6 खिलाड़ी जो होता है यह वॉलीबॉल में, किसमें, बॉली जो होता है बॉल में होता है, इसमें 6 खिलाड़ी होता है, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका हॉर्नबिल उत्सव, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो बताइएगा हॉर्नबिल उत्सव जो है जिससे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, यह किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें आपका, देखिए आपको एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछता है, बताइएगा किसे जो है त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, तो वो हॉर्नबिल को कहा जाता है। पहला तो आपका प्रश्न यह बनता है, और यह जो है कहाँ का त्योहार है, तो यह नागालैंड का त्योहार है, यह ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपको 2-3 और प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बताइएगा आपका उगादी जो है कहाँ का त्योहार है, कहाँ का उगादी जो होता है कहाँ का त्योहार है, तो यह कर्नाटक का त्योहार है। और केरल का जो होता है ओणम, कौन सा, ओणम जो होता है ओणम, और एक होता है त्रिपुरम, कौन सा, त्रिशूल जो होता है, पूरम होता है, यह भी आपका कहाँ का होता है, तो केरल का होता है, यह ध्यान रखिएगा। आपको तीनों प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिहार पुलिस के हॉर्नबिल कहाँ का है, तो नागालैंड का है, और उगादी जो है कहाँ के, कर्नाटक है, और केरल का जो है ओणम और त्रिशूल पूरम है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बताइएगा स्पेस जो है और निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका जो संबंध है ईमेल से संबंधित है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली डैश में स्थित है, तो बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है मांजुली वो किस राज्य में स्थित है, तो यह जो स्थित है असम में स्थित है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो मांजुलू द्वीप है वो किस नदी पर है, तो यह जो है आपका ब्रह्मपुत्र, कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यह दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांजुली यह स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, तो बताइएगा पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा ब्रिज है यह किस नदी पर बनाया गया है, तो यह जो बनाया गया है हुगली नदी पर बनाया गया है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, तो हावड़ा ब्रिज का जो निर्माण हुआ था 1936 से लेकर 1942 तक जो है इसका निर्माण चला था, यानी कि दोस्तों 1936 में इसमें काम लगा था बनाने की, और जो इसका बन कर तैयार हो गया था वो जो है 1942 में बन के तैयार हो गया था। हावड़ा जो ब्रिज होता है यह जो था हावड़ा से लेकर, कहाँ से लेकर, आपका हावड़ा से लेकर कोलकाता तक जोड़ता है, कहाँ से, हावड़ा से कोलकाता तक जोड़ता है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो बताइएगा बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, यहाँ पर बताना है। तो यह जो परसेंट है
वह आपका 2.86% है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्थल समीर कब चलती है, तो बताइएगा स्थल जो समीर होता है यह कब चलती है, यानी कि स्थल जो हवा होती है, समीर में इसका होता है हवा, अस्थायी रूप से कब चलती है, यह जो चलती है आपका रात के दौरान चलती है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो बताइएगा भारत की सबसे लंबी जो है राजमार्ग सुरंग वो कौन सी है, तो यह जो है आपका अटल सुरंग है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था, तो बताइएगा आपका द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कहाँ से गए थे, बंबई से जो है लंदन गए थे डायरेक्ट। वो किस जहाज से गए थे, तो वो जो जहाज से गए थे एस राजपूताना जहाज से गए थे। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह भी प्रश्न आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, खास करके बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो यह जो है एस राजपूताना जहाज से गए थे। और कब गए थे तो यह जो गए थे आपका गोलमेज सम्मेलन में वो 7 दिसंबर कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को गए थे, यह ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में, तो गोलमेज जो सम्मेलन जो होता है 3 हो चुका है। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। और द्वितीय जो हुआ था ये आपका बताइए दिए 1931 में। और तृतीय जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। तो यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के बैठक समाप्त की जा सकती है, तो बताइएगा लोकसभा की जो बैठक हो किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है। यह जो समाप्त की जा सकती है वो स्थगन के दौरान, स्वप्रवासान के दौरान और विघटन के दौरान, तीनों के दौरान जो है समाप्त किया जा सकती है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो बताइएगा संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक जो है इसका परिभाषित किया गया है। तो यह जो अनुच्छेद है वो आपका 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन किसके अनुशासन से किया गया था, तो बताइएगा भारत में जो है संविधान सभा का गठन वह किसकी अनुशासन से जो है किया गया है, तो वह जो किया गया है वो कैबिनेट मिशन के अनुशासन से किया गया है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिए दोस्तों इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1946 ईस्वी में किया गया था, 1946 ईस्वी में किया गया था। और कैबिनेट मिशन जो था वो टोटल कितने जो था आपका कैबिनेट मिशन किसने भेजा था, जो प्रश्न एक और पूछता है यहाँ से, तो यह जो कैबिनेट मिशन भेजा था वो जो है आपका इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कलिफमेट कौन था, कलिफमेट एटली जो था आपको जो था 3 कैबिनेट को जो है भारत में भेजा था। कौन कौन था, तो उसका ट्रिक याद रखिए जाए, इसका ट्रिक है वह काल है, यानी कि के से जो है क्रिप्स, कौन सा आता है क्रिप्स, और ए से जो होता है एलेक्जेंडर, और जो है ए से जो है आपका ए से जो होता है वो कौन होता है कनिंघम, कौन सा होता है कनिंघम। क्लिप्स, एलेक्जेंडर और कनिंघम को जो है भारत में जाता है। इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, तो एलेक्जेंडर कर रहा था। कौन सा सॉरी दोस्तों इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन करता रहा था, तो लॉरेंस कर रहा था। कौन सा लॉरेंस जो लगा कैबिनेट मिशन का जो है तीनों का नेतृत्व कर रहा था, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संसद के दोनों सत्र के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो बताइएगा संसद के जो है दोनों सत्र के बीच अधिकतम जो है कितने दिन का जो है अंतराल होना चाहिए, तो वह जो अंतराल होता है 6 महीने का होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो बताइएगा राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का जो है आरोप संसद के किस सदन द्वारा जो है लगाया जा सकता है, तो यह जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। सी जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोकसभा भी द्वारा लगाया जा सकता है और राज्यसभा द्वारा लगाया
जा सकता है। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग है यह अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल कितने में उल्लेख किया है, तो आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक शब्दवाली में शून्यकाल का अर्थ है, बताइएगा। राजनीतिक शब्दवाली में जो होता है शून्यकाल का जो है अर्थ क्या होता है, तो यह जो शून्यकाल का अर्थ होता है वह स्थगन काल होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। शून्यकाल को स्थगन काल बोला जाता है राजनीतिक शब्दवाली में, यह ध्यान रखिएगा। आपका दोस्तों बता दें कि संसद में जो होता है टोटल जो होता है कितने 4 जो होता है काल आता है। कौन सा जो होता है आपका राजनीतिक काल कितना होता है, संसद के दौरान सत्र के दौरान 4। कौन सा है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वह कौन होता है, स्टार्ट होता है तो प्रश्नकाल होता है। क्या होता है प्रश्नकाल, यह 11 से लेकर 12 बजे तक चलता है। और दूसरा जो होता है आपका शून्यकाल जिसको स्थगन काल कहते हैं, यह 12 से लेकर जो है आपका 12 से लेकर 1 बजे तक चलता है। और तीसरा जो होता है आपका लंच काल, कौन सा होता है लंच काल, यह जो चलता है आपका जो है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता है। और आपका जो है तीसरा जो होता है वो होता है आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई। क्या होता है प्रत्यक्ष कार्रवाई और अभिभाषण, यह जो होता है आपका 2 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, बताइएगा। मंत्री जो परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह जो उत्तरदायी होता है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत समिति कितने समय के भीतर एक बार कार्य व्यवहार के लिए बैठक करेगी, तो बताइएगा पंचायत समिति कितने समय के भीतर एक बार कार्य व्यवहार के लिए बैठक करेगी, तो वह जो करती है आपका प्रत्येक 2 माह पर जो है एक बार बैठक करती है पंचायत समिति। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यों के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो बताइएगा राज्य है इसमें जो है महाधिवक्ता को जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह जो नियुक्त किया जाता है आपका राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यह जो है राज्य का महाधिवक्ता यह जो होता है प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है प्रथम जो होता है राज्य का विधि या बोले या कानूनी अधिकारी जो होता है अधिकारी होता है, यह ध्यान रखिएगा। और इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 165 ईस्वी में महाधिवक्ता का जो है उल्लेख किया गया है, तो यह ध्यान रखिएगा। यह जो होता है महाधिवक्ता यह राज्य के प्रथम विधि या कानूनी के अधिकारी होता है। यानी कि दोस्तों आपका राज्य सरकार के ऊपर कोई भी आपका केस या मुकदमा होता है या कोई जो है सत्र जो होता है कोर्ट में चलाया जाता है, उसके मुकदमे को कौन लड़ता है, तो वह महाधिवक्ता लड़ता है, यह ध्यान रखिएगा। इसका जो उल्लेख है 165 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मजीरा किस नदी के सहायक नदी है, तो बताइएगा मजीरा जो है वह किस नदी का जो है सहायक नदी है, तो यह जो है गोदावरी नदी के सहायक नदी है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहीं से आप लोग प्रश्न और दूसरा याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा गया है कि जोक है, जोक जो किसकी है सहायक नदी है, तो महानदी के जो सहायक नदी है कौन है, तो वह जो है जोक है। क्या है जोक जो है महानदी की सहायक नदी है। और वहीं जो आपको पर एग्जाम में पूछा गया है कि आपको बताइएगा तुभंद्रा जो है तुभद्रा जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो यह जो है कृष्णा की सहायक नदी है। कोयला भी जो है कोयला जो है एक किसका जो है कृष्णा को है सहायक नदी है। और एक प्रश्न में पूछा गया कि जो है घाट प्रभा, कौन सा घाट जो है प्रभा है, यह भी जो आपका किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खलीदार फसल का एक उदाहरण है, बताइएगा खलीदार फसल का एक उदाहरण जो है वो क्या है, यहाँ पर बताना है। तो वह जो है दो दालें जो है खलीदार जो है फसल का उदाहरण है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो बताइएगा क्षुद्र जो ग्रह है वो किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है, यह जो पाया जाता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वह एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिससे नंगी आंखों देखा जा सकता है, तो वह जो है कोर है। क्या है
कोरबेस्ट जो होता है, कोरबेस्टा जो है एकमात्र क्षुद्र गहरा है जिससे हम नंगी आंखें देख, कैसा नंगी आंखें जो है देखा जा सकता है, वो कौन सा है? तो कोरबेस्टा है। कौन है? कोरबेस्टा। और सबसे दोस्तों एक प्रश्न और याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि सबसे जो है बड़ा और सबसे जो चमकीला जो है क्षुद्र ग्रह कौन सा? चमकीला जो होता है चमकीला, कौन सा चमकीला जो ग्रह होता है वो कौन सा है? तो वह जो होता है सेरेस है। कौन है? सेरेस सबसे चमकीला जो है क्षुद्र ग्रह है, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो बताइएगा पद्मा जो है वो निम्नलिखित में से वो किस देश में बहती है? तो यह जो बहती है आपका बांग्लादेश में बहती है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो बताइएगा कौन एक जो है वह मृदा निर्माण का कारक जो है दोस्तों नहीं है? तो वह जो है मृदा का संगठन जो होता है, मृदा निर्माण का कारक एक प्रकार से नहीं बनता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो बताइएगा भुवनेश्वर जो और पुरी का मंदिर है यह किस शैली में जो है निर्मित किया गया है, यानी कि जो तो बनाया गया है? तो इसका जो बनाया गया है ये नागर शैली में बनाया गया है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यह जो है आपका भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर यह जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो बताइएगा रामायण के किस कांड में जो है राम और हनुमान के जो है पहली बार जो है भेंट का वर्णन है? तो वह जो है किरकिस्ता कांड में। किसके? किरकिस्ता जो है कांड में आपका जो है भगवान राम और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपका एक प्रश्न ऐसा और ध्यान रखिएगा कि जो है रामायण था इसका लेखक कौन है? तो लेखक जो है वो कौन है? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि जो है इसका लेखक है। जो पहले शुरुआती में लिखा गया था इसमें कितने श्लोक था? क्या श्लोक कितने था? तो उस समय जो श्लोक था वो 12,000 था। कितना था? 12,000 श्लोक था। लेकिन बाद में इसमें कितना श्लोक हो गया है? तो 24,000 जो है श्लोक हो गया है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जो है मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताइएगा जो प्रसिद्ध जो है संगीतज्ञ तानसेन इसका मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो मकबरा जो है ग्वालियर में स्थित है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिएगा कि जो प्रसिद्ध जो था यह तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो यह जो रहता था अकबर के दरबार में रहता था। किसके? सम्राट अकबर के दरबार में रहता था, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बताइएगा करो और मरो का नारा जो है यह किसने दिया था? तो यह जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह जो कब दिया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में यह करो और मरो जो है नारा दिया गया था, यह ध्यान रखिएगा। यह भी आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि करो या मरो का नारा जो कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो जो था आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में दिया। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन सी पराजित हुए थे? तो बताइएगा 1761 है पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन जो है पराजित हुए थे? तो यह जो पराजित हुए थे मराठा साम्राज्य का पराजय हुआ था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में, तो यह जो लड़ाई किया गया था जो आपका यह अफगान शासक कौन? अफगान शासक जो है अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? तो मराठा के बीच हुआ था। किसके बीच? मराठा के बीच हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें जो पराजय हुआ था कौन हुआ था? मराठा साम्राज्य हुआ था। तो आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराड़ जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? तो बताइएगा गुप्त वंश के किस शासक ने जो है महाराजा धीराड़ जो है इसकी उपाधि धारण किया था? तो वह जो उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त
प्रथम ने किया था। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह जो चंद्रगुप्त प्रथम, यह महाराजा धीरराज के जो है उपाधि धारण किया था। और समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त है, यह धरणी बांध, कौन सा, धरणी बांध का जो है उपाधि धारण किया था, यह ध्यान रखिएगा। और इसी को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेपोलियन जो होता है इसी को कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और जो तो अशोक से एक प्रश्न याद रखिएगा, अशोक को जो है प्रियदर्शिना के नाम से जाना जाता है। किसके का, प्रियदर्शिना, क्या होता है, प्रियदर्शिना के जो है नाम से जाना जाता है। किसको, अशोक को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। तो बताइएगा किस वर्ष जो है महात्मा गांधी जो है भारत जो है वापस लौटे थे, यहाँ पर बताना है। तो यह जो भारत लौटे थे वह 9 जनवरी, कब, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो बताइएगा दिल्ली के जामा मस्जिद का जो निर्माण है वह किस मुगल शासक ने करवाया था। तो वह जो करवाया था यह शाहजहां ने करवाया था। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो बताइएगा ब्रेल जो लिपि है इसका आविष्कार किसने किया था। इसका जो आविष्कार किया था वो लुइस ब्रेल ने किया था। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसी का जो होता है जन्म दिवस पर दोस्तों आपका प्रत्येक 4 जनवरी को जो है आपका ब्रेल दिवस मनाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह किस वर्ष में दोस्तों आपका शुरू किया गया था। तो इसका जो शुरुआत किया गया था आपका 6 अप्रैल और 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रार्थना समाज की संस्थापक किसने की थी। तो बताइएगा प्रार्थना जो समाज है इसकी संस्थापक जो है वो कौन है। तो यह जो संस्थापक है वह आत्माराम पांडुरंग है। कौन है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इस समाज की जो स्थापना की गई थी दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, इस समाज की प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी 1867 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर, मुंबई में। कहाँ पर, आपका मुंबई में किया गया था। मुंबई में इसकी स्थापना किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के दिन ए इलाही को स्वीकार किया था। तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसने जो है अकबर के दिन ए इलाही को स्वीकार किया था। वह जो स्वीकार किया था बीरबल ने किया था। बीरबल ने जो है अकबर के दिन ए इलाही को स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी कहाँ थी। तो बताइएगा 16 महाजनपदों में से एक गांधार की जो है राजधानी वह कहाँ थी। तो गांधार की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें आपका यहाँ से कुछ और प्रश्न की कि जो चंपा थी वो किसकी राजधानी थी। तो यह अंग की राजधानी थी। किसकी, अंग की राजधानी जो चंपा थी। और कम्बोज की जो राजधानी थी वो हाटक थी। कहाँ थी, वो हाटक थी कम्बोज की राजधानी। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के संस्थापक थे। तो बताइएगा राजा राम मोहन राय जो थे वो किसके संस्थापक थे। तो यह जो संस्थापक थे आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो आज संस्थापना किया था वो कब किया था, ब्रह्म समाज की जो संस्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने, यह 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना किया था। तो यह ध्यान रखिएगा। यहाँ से दोस्तों आप लोग एक और प्रश्न ध्यान रखिएगा कि आर्य समाज की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। आर्य समाज की जो स्थापना किया था वह 1875 ईस्वी में किसने किया था। तो दयानंद सरस्वती ने किया था। तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है
खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो बताइएगा खिलजी वंश के ठीक बाद जो है दिल्ली पर किस वंश का जो है शासक हो गया था? तो वह जो शासक हो गया था तुगलक वंश के शासक हो गया था। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक जो थे तुगलक वंश के संस्थापक थे, यह ध्यान रखिएगा। और खिलजी वंश के जो संस्थापक की बात करें दोस्तों तो यह थे जलालुद्दीन। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। तो यह प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गहवा संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू किया गया था? तो बताइएगा गहवा संरक्षण योजना 2025 वह किस राज्य द्वारा जो है लागू किया गया था? तो यह जो लागू किया गया था हरियाणा राज्य द्वारा लागू किया गया था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइएगा विश्व जो है मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन 7वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो बताइएगा कौन जो है 7वां बार जो है लगातार स्वच्छ शहर बना है? तो वह जो बना है इंदौर बना है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो बताइएगा दुनिया का सबसे जो है मजबूत बीमा ब्रांड जो है वो कौन है? तो यह जो है आपका LIC है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। LIC जो है दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता था? तो बताइएगा ICC जो है चैंपियन ट्रॉफी 2025 है, इसका खिताब जो है कौन जीता था? इसका जो खिताब जीता था वो भारत ने जीता था। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के समप्रिय राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो बताइएगा 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है समप्रिय राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो वो जो मंदिर का उद्घाटन किया गया वो कहाँ पर? वो भीमवडी में किया गया। कहा तो भीमवडी में किया गया है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बताइएगा संकेत भाषा में जो है विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वह जो बना है वह पंजाब बना है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने दिया गया है? तो बताइएगा हांगकांग में जो आयोजित हुआ था 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का जो है अवार्ड किससे दिया गया है? तो यह जो दिया गया है वो आपका ऑल वे इमेजिन ऑल लाइट को दिया गया है। किस फिल्म को? ऑल वे इमेजिन एज लाइट फिल्म को जो है दिया गया है। तो जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया है आपको जय शाह को सम्मानित किया गया है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है, किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो हाल ही में 58वां राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व बन गया है। ध्यान रखना है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक रहा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर, और दोस्तों अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और डेली जो है आपका जितना भी आपको बिहार पुलिस एग्जाम में या अन्य एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, डेली जो है आपको पढ़ने के लिए जो है प्रीवियस प्रश्न हमारे साथ दोस्तों लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।